Hi friends, good morning. Myself Subrata Sarkar from बैरकपुर। मैं पहले आपके एक वीडियो में वाई डायरेक्ट सेलिंग हम क्यों करेंगे इसके बारे में डिटेल्स बताया था। आज बताऊंगा MLM कंपनी में मल्टी लेवल मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग अगर करना है तो कौन सा कंपनी आपको चूज करना है। पहले ये चीज बताया था मैंने, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आना है तो कौन सा कंपनी आपको चूज करना है, मैं डिटेल्स बताऊंगा। और डायरेक्ट सेलिंग में कौन सा कंपनी को आप चूज करके आगे बढ़ेंगे, किसके साथ आप काम करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में तो आना ही आना दोस्तों, इसीलिए आज आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा गहराई में बात करूंगा। डायरेक्ट सेलिंग गवर्नमेंट क्या सोच रहा है, इंडिया गवर्नमेंट डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या विचार रखता है। सबसे पहले मैं बताऊंगा दोस्तों कि मेरा चैनल अब तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। मेरा इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आपका अंदर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जो भी डाउट, जो भी कंफ्यूज है वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो डेप्थ में आज डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा जाऊंगा और आपको हमारा सरकार का जो नुमाइंदे है, सरकार का जो लोग है, गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग क्या बता रहे हैं उसको भी डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो हमारा इंडिया गवर्नमेंट क्या चाह रहा है आज। इंडिया गवर्नमेंट चाहता है कि डायरेक्ट सेलिंग में बढ़ोतरी हो, डायरेक्ट सेलिंग स्प्रेड हो, बढ़ोतरी हो। डायरेक्ट सेलिंग क्यों बढ़ोतरी होना चाहिए। हमारा नीति आयोग का जो हेड है अमिताभ कांत, भी गवर्नमेंट का आदमी है, उन्होंने क्या बोल रहा है, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर विशेष जोर देने का जरूरत है। आप क्लिप में देख ले होंगे। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर सभी ने बड़ा बड़ा इकोनॉमिस्ट जो इंडिया के अंदर, उन लोग भी रिसर्च करके देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाला दिन में कहां तक पहुंचेगा। आज के दिन में अगर हम बात करें 2019 31 दिसंबर तक, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन 13,080 करोड़ रुपया का मार्केटिंग हो चुका है डायरेक्ट सेलिंग में टर्नओवर। और आने वाला 2025 तक आप लोग देखते रहिएगा, 2025 तक 64,000 करोड़ रुपया का। मैं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट सेलिंग में हूं, मैं बोल रहा हूं, मेरे बात पे नहीं विश्वास करिएगा। आपको पेपर में देखिए बराबर इकोनॉमिक्स क्या बोल रहा है, समाचार में क्या दे रहे हैं, इस चीज को आपको सबको, किसी को छुपा हुआ नहीं है, सबको पता चलेगा। तो 64,000 करोड़ का 2025 तक अगर डायरेक्ट सेलिंग होना है दोस्तों, तो आप आज नहीं आओगे तो आने वाले दिन में आपको आना ही पड़ेगा। जो आज आ जाएगा, समय से पहले जो समाज जाता है वही आगे लीडर कहला जाता है। तो आना है, लेट मत करिएगा। आज का वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपको हर एक कंफ्यूज आपको दूर हो जाएगा, हर डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री जी हमारा सबसे पहले बताएंगे, हमारा आज का प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी क्या बता रहे हैं। उनका जो बयान, उनका बयान अगर आप लोग सुना होगा समाचार में, समाचार पत्र में, टीवी में, चैनल में, आपको सोशल मीडिया में, हर जगह में आपको स्प्रेड हो चुका है। उन्होंने क्या बोल रहा है, उनका कहना है इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेलिटी अगर आपको रखना है, अगर देश को प्यार करना है, अगर देश को आपको अच्छा मजबूत दिखना है तो आपको करना क्या चाहिए, देश का ही सामान यूज करना है, देश का बना हुआ सामान यूज करना है ताकि देश को फाइनेंशियली मजबूती मिले। आपको आर्थिक मजबूती अगर देश को देना है तो देश को बना हुआ सामान को ही आपको यूज करना चाहिए। उनका बयान में मेन 5-6 जो मेन टॉपिक था उसमें से था आत्मनिर्भर, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और वुमेन एम्पावरमेंट और स्टार्टअप इंडिया। ये 5-6 पॉइंट था। ये 5-6 पॉइंट को भी आप उनका थोड़ा सा, उनका मुंह जबानी बात को थोड़ा सा 2 मिनट सुन लीजिए। इंडिया कहते हैं तो मेक फॉर इंडिया भी है, क्योंकि 125 करोड़ का देश है, इतना बड़ा मार्केट है। लेकिन स्टार्टअप का मतलब ये तो नहीं है कि हर किसी के पास $1 बिलियन का काम हो रहा है और 2000 लोग काम करें, जरूरी नहीं है। 5 लोगों को भी अगर मैं रोजगार देता हूं तो मेरा स्टार्टअप मेरे देश को आगे बढ़ा रहा है। एक साइकोलॉजिकल चेंज लाना है कि यूथ के दिमाग में जॉब सीकर की मानसिकता से उसको बाहर लाना है।
वो जॉब क्रिएटर बने। और एक बार उसके दिमाग में आ गया कि मुझे 2 लोगों की जिंदगी के बाद संभालना है, वो कर लेगा। ये काम आप नौजवानों के दिमाग से हो सकता है। और इसलिए मैं जब कहता हूं स्टार्टअप इंडिया, तो मैं मान के चलता हूं स्टैंड अप इंडिया। इसके लिए मुझे अलग सोच करने की जरूरत नहीं है। जिस देश के पास 800 मिलियन 35 से कम आयु के नौजवान हो, जिस देश के नौजवानों के पास टैलेंट हो, हाथ में हुनर हो, अपरंपार सपने हो और पूरी दुनिया में अवकाश ही अवकाश हो, क्या नहीं हो सकता है। मानव जात के लिए चुनौती आवश्यक है, क्योंकि सरफरे लोग तो हैं जो तबाही करने पर तुले हुए हैं, लेकिन हम मानवता को बचा भी तो सकते हैं। हमारे पास इस प्रकार के लोग हैं। और ये भी सही है, भारत के पास मिलियंस ऑफ मिलियन प्रॉब्लम है, कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे इस बात का भरोसा भी है कि बिलियंस ऑफ बिलियन माइंड भी है। अगर मिलियन प्रॉब्लम है तो बिलियन माइंड भी तो हमारे देश में है। हर स्टार्टअप के पीछे कोई न कोई समस्या के समाधान का इरादा रहना चाहिए। और जब किसी स्टार्टअप के पास समस्या के समाधान का इरादा होगा तो उसकी संतोष का लेवल भी कहीं कुछ और होगा जी। जब किसी की जिंदगी में बदलाव लाता है तो उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। और इसलिए मैं वो कुछ करके दिखाऊं जिसमें मैं जॉब क्रिएटर बनूं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि जिसके कारण किसी की जिंदगी में मैं काम आऊं, मैं वो कुछ करके दिखाऊं कि मेरे देश को एक कदम आगे ले जाने में मेरा भी कोई। आगे बताऊंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आज के दिन में एमपी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी कि वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने जस्ट 2-3 दिन पहले उन्होंने क्या बयान दिया। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग का आदमी क्या बोल रहे हैं ये बड़ा मायना नहीं रखता है। एक सरकार का नुमाइंदे, सरकार के आदमी अगर कुछ बयान देते, इसका मतलब सरकार बोल रहा है, सरकार का व्यू आपको सामने प्रकट कर रहा है। तो उनका अगर डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उनका जो विचार है, उनका विचार को अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने ले आऊं 2-4 शब्द में, तो मैं चैलेंज करता हूं कि जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में है, डायरेक्ट सेलिंग का अंदर जो इन्वॉल्व है, उनको तो सीना चौड़ा होना ही होना है नेचुरली, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ऐसा एक जगह में आया है और ऐसा जगह में पहुंचने वाला है जो हमारा बात नहीं है, जो सरकार की बात है। वो आप सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। सरकार ने कहा कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाला दिन में कहां पहुंचने वाली है। सबसे पहले उन्होंने 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बेंचमार्क सेट किया 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। और जस्ट उसके साथ साथ ही उन्होंने शब्द क्या बोला, डायरेक्ट सेलिंग के बात का जिक्र किया। अब उनको भी विश्वास आ गया, यानी कि सरकार को भी विश्वास आ गया कि ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग ही कर सकता है। उनसे ये भी कहा गया, उन्होंने ये भी कहा कि डायरेक्ट सेलिंग लगातार लोगों को अचीवमेंट दे रहा है, तो अचीवर बहुत सारे आपको डायरेक्ट सेलिंग से दिखते मिलेगा, आपको बहुत दिखाई दे रहा है। साथ साथ इस इंडस्ट्री लगातार बढ़ोतरी कर रहा है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारतीय आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद करेगा। उनका कहना है, मेरा कहना नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भारतीय आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद करेगा, साथ में रोजगार प्रदान करती है। खुद बोल रहा है, साथ में रोजगार प्रोवाइड कर रहा है। गवर्नमेंट डाटा कह रही है कि 6 बिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व है आज तक। इसका मतलब 60 लाख लोग अभी तक इन्वॉल्व है और आने वाला 2025 तक आपको डायरेक्ट सेलिंग में 20 बिलियन लोग, इसका मतलब 2 करोड़ आदमी इन्वॉल्व होने वाला है। तो आप सोच लीजिए, ये मेरा बात नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग का बारे में सरकार का कहना है। और जस्ट आपको सुनाएंगे कि अनुराग ठाकुर जी का मुंह से
दो चार शब्द आप सुनिए। As Mr. Pandey said that I am the first minister to be here. All I want to say is our government is very keen when we have set the benchmark of $5 trillion economy. I understand that the direct selling has been growing at a steady pace and the industry is providing an opportunity to millions of Indians who wish to embark on their entrepreneurial journey. The direct selling industry contributes to India's growth and also creates jobs across the nation. It is commendable that this industry engages around 6 million people involved as either distributors or direct sellers, and I have been told that this number could grow to 20 million by 2024, by 2025. The fact that around 25% of the direct sellers are from the age group of 18 to 45 years is a testament that this industry has been given self-employment opportunity to our young generation. The woman has outnumbered the men. They are 75% and the men are just 25%. The number of women sellers have increased from 2.7 million in the year 2016 and 17 to 2.85 million in the year 2018-19, which indicates that over 200 women have joined the industry every day during the past 2 years. This is a commendable achievement and it aligns with our government's vision of encouraging and facilitating the role of women in India's growth story. And I'm sure the target what you have set for yourself and for the industry to be among the top 10 players in the world is going to ensure a large number of women and young entrepreneurs and direct sellers to be engaged in the coming years. जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, अभी कई और इम्तिहान बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। अब आपको सुनाऊंगा आज का जो कंज्यूमर मिनिस्टर है रामविलास पासवान जी, उनका दो चार शब्द आप उनका भी सुन लीजिए कि आज के युद्ध के बारे में, आज के दिन के युद्ध के बारे में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या समझाया, वो भी सुन लीजिए। इसमें एक छोटा जो है मजदूर से लेकर के राष्ट्रपति तक सभी क्या कहते हैं कंज्यूमर हैं और उनकी उपभोक्ता की रक्षा करना हमारा काम है। इसलिए आज जो डायरेक्ट सेलिंग का मामला है, ये डायरेक्ट सेलिंग में सब कुछ कंक्रीट होना चाहिए। ये नहीं अंदाजन से कि कंपनी का पता नहीं, अब जैसे अभी है वो ऑनलाइन सेलिंग भी है, ई कॉमर्स भी है। अब उसमें शिकायतें मिलती है कि आपने पैसा जमा कर दिया और उसके बाद जो है सामान क्या कहते हैं कि पता चला कभी सामान नहीं आया, पता लगा तो सब कंपनी ही नहीं है, सामान आया तो खराब सामान आया, सामान आया क्या कहते हैं कि लेट से आया। ये सारी की सारी चीजें शिकायत है। इसलिए ये जो हमारे क्या कहते हैं कि जो डायरेक्ट सेलिंग का जो हम लोगों ने गाइडलाइन जारी किया है और जिसको एक्ट में हम शामिल करने जा रहे हैं, उसमें कंज्यूमर के साथ में कोई धोखाधड़ी नहीं होगा। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके साथ में कोई धोखाधड़ी नहीं होगा। आप जितना सामान लेते हैं आपको पूरा जानने का अधिकार है, क्योंकि ये विश्वास के ऊपर में चलता है। कोई आदमी सामान आपसे खरीदेगा तो 100 बार आपसे पूछेगा कि इसकी क्या गारंटी है कि आप हमको सामान दे रहे हो, ऑथेंटिक है कि नहीं है, अच्छा है कि नहीं है, हेल्थ के लिए स्वास्थ्यदायक है कि नहीं है। ये सारा चीज जो है बदलाना पड़ता है। इसलिए जो हमारी क्या कहते हैं जो उत्पादन करता है, जो प्रोड्यूसर हैं, उनको इन सारी चीजों को जानकारी जो है देना पड़ेगा और फिर उनके विश्वास के ऊपर में जो है डिस्ट्रीब्यूटर लेगा और फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो है डायरेक्ट जाकर के है लोगों से जो है उसको बेचेगा।
उसमें हमको अभी बदलाया गया। काफी लोग हैं जिनकी काफी अच्छी आमदनी, चूंकि सबको सरकारी नौकरी तो मिल नहीं सकती है, तो ये जो है अपना धंधा करके कि आप डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और आप मालिक भी हैं, दोनों आप ही हैं। इसलिए आपके ऊपर में भी जो है बहुत बड़ी जवाबदेही है। और जो मान लेते हैं कि यहाँ के जो आयोजकों से हमने कहा है कि कभी भी कोई शिकायत जो है इस तरह की, क्या कहते हैं कि माल में नहीं आना चाहिए। और जो कंज्यूमर को जानने का अधिकार है, ये सारा का सारा अधिकार जो है उसमें लिखित रूप में रहना चाहिए। और हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि जो उत्साह आप लोगों में हम देख रहे हैं और जितनी बड़ी संख्या में यहाँ हैं, हम तो सोचे भी नहीं थे। एक बार इन्होंने मलेशिया में कहा था कि मलेशिया चलिए, तो हमने कहा सोचेंगे, लेकिन फिर हम नहीं जा सके। तो हमने कहा पहले एक बार ट्रायल ले लें। तो आप लोगों का जो उपस्थिति है, अब आता हूं डायरेक्ट सेलिंग व्हाई एंड व्हिच। अगर हम डायरेक्ट सेलिंग करना है तो क्यों करना है, क्यों करना है तो आपको जवाब मिल ही गया। क्योंकि अभी तक जो आपने देख लिया है, आपको मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं है गवर्नमेंट क्या सोच रहा है, आने वाला दिन में इकोनॉमिक्स क्या सोच रहा है, होने वाला क्या है, ये तो क्लियर फीचर्स आपको मिल गया होगा। तो करना ही है तो करना है। अगर नहीं करना तो ऑप्शन क्या है, ये भी आपका हाथ में है। तो करना है तो कौन सा कंपनी आपको चूज करना है। सबसे पहले अगर कंपनी गलत चूज किया, अगर गलत दिशा में आप चला गया, फिर आपको वापस आना मुश्किल हो जाता है, फिर आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, नेगेटिविटी आपका अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले काम जो है आपको डायरेक्ट सेलिंग में चूज करना कि कौन सा कंपनी में हम ज्वाइन करें या कौन सा कंपनी के साथ हम काम करें। तो मैं एक एक बारीकी से एक एक पॉइंट बताऊंगा और इस 10 पॉइंट को आप बताऊंगा। 10 पॉइंट में आपको 95% चीज कवर हो जाएगा। अगर एक बार आप डायरेक्ट सेलिंग को अच्छा कंपनी चूज किया तो आप पीछे मुड़ के देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको आने वाले दिन में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरा चैलेंज है। आज के दिन में इंडिया में 388 कंपनी रजिस्टर्ड है। उसमें से कुछ फ्रॉड है, कुछ तो ठीक है, कुछ कंपनी को एड्रेस ही आपको नहीं मिलेगा। अब आपको सोचना पड़ेगा कि डायरेक्ट सेलिंग में तो मैं कौन सा कंपनी में जाऊंगा, कैसे उसको चूज करूंगा, क्या क्या फीचर्स उसको हमें देखना चाहिए, ये सारी चीज मैं आपको पॉइंट वाइज बताता हूं। मैं सबसे पॉइंट में 10 पॉइंट आपको मेन बताता हूं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कंपनी इंडियन है या नहीं है, कंपनी कहां का है। दूसरा प्रोडक्ट, ये सब मैं डिटेल्स एक एक बताऊंगा। दूसरा प्रोडक्ट। तीसरा ऑथेंटिकेशन क्या है, उसका प्रूफ क्या है। पे आउट सिस्टम, उनका पे आउट कैसा पैसा पेमेंट करता है डिस्ट्रीब्यूटर को। ऐसा तो नहीं कंपनी आधा से ज्यादा लेकर भाग रहा है। पे आउट सिस्टम। अचीवर्स, उसका अचीवर्स क्या है, बोलने से नहीं होता, ग्राउंड में दिखना चाहिए। कंपनी लॉन्जिविटी, ऐसा नहीं कि आज आया कल चला गया, कल आया परसों चला गया। लॉन्जिविटी क्या है कंपनी का, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है एंट्री लेवल, कौन सा लेवल का आदमी उसमें काम कर सकता है, एंट्री लेवल, ये भी बहुत जानना बहुत जरूरी है। 8 नंबर में है एजुकेशन सिस्टम ऑब्लिक ट्रेनिंग। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में जोर देना ही फाइनल नहीं है, तो उसमें अर्निंग नहीं आता। एजुकेशन सिस्टम ऑब्लिक ट्रेनिंग। 9th पॉइंट बताऊंगा किट सिस्टम ऑब्लिक ओन चॉइस। ये भी बहुत सारे कंपनी किट सिस्टम का रखो, इसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक रिन्यूअल सिस्टम, जो कितना इन्वेस्ट करना होता है, क्या करना होता है, रिन्यूअल करना है नहीं करना, इसके बारे में। तो ये जो मेन 10 पॉइंट है, इस 10 पॉइंट को अगर आप बारीकी से देखेंगे, लास्ट तक मेरा वीडियो को सुनते रहेंगे, तो आपको डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं। तो सबसे पहले अब मैं 10 पॉइंट का जो जिक्र करूंगा, तो इस 10 पॉइंट को अगर आप बारीकी से थोड़ा देखेंगे तो आपको डाउट तो क्लियर हो ही जाएगा। सबसे पहले मैं एक कंपनी का जो मैं बताऊंगा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं उस कंपनी में हूं तो इस कंपनी का ही मैं बात करूंगा, नेचुरली, ये तो स्वाभाविक है, मैं बोलूंगा। तो उस कंपनी को मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि क्यों अच्छा है, क्यों इंडिया का नंबर 1 कंपनी है। सबसे पहले मैं उस कंपनी का नाम लूंगा। मेरा कंपनी का नाम है MI लाइफस्टाइल ग्लोबल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो आपको लोगो दिख रहा होगा। ये कंपनी इंडिया में 1 नंबर में क्यों है, ये मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। हो सकता है बहुत आदमी आप लोगों में से इस कंपनी का नाम सुने होंगे, जानते भी होंगे बहुत आदमी, लेकिन इस कंपनी के बारे में गहराई में अंदरूनी बात आपको नहीं पता है। जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर है उनको भी नहीं पता है सभी को, और जो लोग नहीं है उनको तो ओवरऑल ऊपर से सुने होंगे। तो आज का इसमें वीडियो देखने के बाद आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट जो आपको मैं बताया था, कंपनी इंडियन है या नहीं, इंडियन और नॉट।
तो मैं बताऊंगा दोस्तों, ये कंपनी फुल्ली इंडियन बेस्ड कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है, 5 कॉर्पोरेट ऑफिस आपको मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता वगैरह में मिल जाएगा। इसको 500 पिकअप सेंटर हमारा इंडिया के अंदर फैला हुआ है। तो ये फुल्ली इंडियन कंपनी, इसमें कोई आपको दोहराई डाउट नहीं होना चाहिए, बाहर का कंपनी नहीं है। इसका प्रोडक्शन पूरा इंडिया में ही होता है। तो ये क्लियर हो गया। ये फाइनेंशियली स्टेबल करता है इंडिया को। इंडियन कंपनी को क्यों यूज करना, क्योंकि आपको पता ही है आज का गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री जी सभी बोल रहे हैं इंडिया का ही सामान यूज करना है, ताकि हमारा देश को फाइनेंशियली मजबूती मिले, जीडीपी इंक्रीज हो, यूथ जो हमारा इंडिया का जो यूथ है या लेडीज है, वुमेन्स है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, उनको एम्प्लॉयमेंट का कुछ सोल्यूशन हो, वुमेन एम्पावरमेंट हो। तो ये हमारा जो 1 नंबर का जो पॉइंट है, कंपनी फुल्ली इंडियन है। तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट अगर बताता हूं दोस्त, प्रोडक्ट। हर एक कंपनी का अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग में जाना है तो सबसे अहमियत रखता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में अगर दम है तो कंपनी आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आगे चलेगा ही चलेगा। तो प्रोडक्ट में क्या देखना है, सबसे पहले देखना मैन्युफैक्चरिंग। ओन मैन्युफैक्चरिंग है या नहीं, कंपनी क्या किसी और कंपनी से सामान खरीद करके पैकिंग बनाकर तो नहीं बेच रहा है, या तो सिर्फ कंपनी का नाम सेम है और अपना कंपनी का थ्रू बेच रहा है। ऐसा बहुत सारे कंपनी, अपना कोई ओन मैन्युफैक्चर नहीं है। लेकिन दोस्त, हमारा जो एमआई लाइफस्टाइल है, इनका ओन मैन्युफैक्चरिंग है और सबसे बढ़िया से बढ़िया फैक्ट्री से हमारा प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट जो है, किस सेक्टर का प्रोडक्ट है। हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ वेलनेस में आज के दिन में प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। आज का जो सिचुएशन देखते हुए आपको आयुर्वेद सेक्टर को हमेशा हर एक जगह से, हर एक क्षेत्र से, गवर्नमेंट से लेकर हर एक बड़ा बड़ा राजनीतिविद सब बोल रहा है कि आयुर्वेद क्षेत्र में ही हमें जाना चाहिए, आयुर्वेद को प्रमोट करना चाहिए। बाहर का कंट्री भी आयुर्वेद को अपना रहा है। तो आयुर्वेद क्षेत्र का प्रोडक्ट हेल्थ वेलनेस होना चाहिए, वो हमारा कंपनी में है। ब्यूटी केयर प्रोडक्ट, वो हमारा ब्यूटी केयर प्रोडक्ट हमारा कंपनी बहुत सारे हैं। एफएमसीजी आइटम्स होना चाहिए, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स होना चाहिए। अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में सक्सेस होना है तो एफएमसीजी गुड्स है, तभी आपको रोजमर्रा का जिंदगी का जो सामान कहा जाता है, सुबह से लेकर शाम तक का जो जरूरत का सामान, वो उसमें प्रोवाइड होना चाहिए, जो हमारा कंपनी में है। नेक्स्ट है एग्रो प्रोडक्ट्स। आज के दिन में इतना पेस्टिसाइड यूज होता है, इतना मतलब खेती बाड़ी में केमिकल्स यूज करते हैं, जिसके वजह में दुनिया भर के बीमारी हम लोग लेके घूम रहे हैं। और अगर हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, पेस्टिसाइड फ्री खेती करते हैं, तो ये सारी बीमारी से हम बच सकते। तो हमारा कंपनी कुछ एग्रो ऐसा प्रोडक्ट लाया है जो हमारा पेस्टिसाइड फ्री खेती करने में मदद कर रहे हैं। तो ये कंपनी, सिर्फ हमारा कंपनी में इतने सारे अलग अलग ब्रांड का और अलग अलग तरह का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, एथेंटिकेशन। आपको एथेंटिकेशन बहुत जरूरी है। कंपनी गवर्नमेंट सर्टिफाइड है या नहीं, आप सर्टिफिकेट देख रहे हैं, हमारा कंपनी का गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। हालांकि बहुत सारी कंपनी को आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिलेगा, कंपैरिजन करना है। आपको पैन कार्ड है, कंपनी का आईएसओ सर्टिफिकेट है, सबसे ये 3 चीज तो बहुत सारे कंपनी को मिल जाएगा। जो नहीं मिलेगा वो मैं बता रहा हूं, प्रोडक्ट जो है उसका गवर्नमेंट सर्टिफाइड, जो प्रोडक्ट है उसमें भी गवर्नमेंट सर्टिफिकेट। ये आपको किसी कंपनी में, दोस्त एक चैलेंज करता हूं, किसी कंपनी में आज तक आपको ना मिला, ना आने वाला दिन में आपको मिलेगा। प्रोडक्ट में गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट मंत्रालय का, आयुष मंत्रालय का प्रीमियम सर्टिफिकेट मैं अपना प्रोडक्ट में मैं दिखाऊंगा, जो आप लोगों में देख रहे होंगे। इन्वॉल्व इंडियन नंबर 1 कैटेगरी साइंटिस्ट। इस हमारा जो प्रोडक्ट का पीछे किसका दिमाग है, किसका हाथ है, इंडिया का नंबर 1 कैटेगरी का जो बड़ा बड़ा साइंटिस्ट है आयुर्वेद सेक्टर में, कॉस्मेटिक सेक्टर में, आप देख लीजिएगा। आप पिक्चर में देख रहे होंगे, नेट में सर्च करके देख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं, इसी में पूरा विश्वास मत करिएगा। तो ये साइंटिस्ट हमारा कंपनी का ये प्रोडक्ट डिजाइन कर रहा है। नेक्स्ट, पे आउट सिस्टम। पे आउट सिस्टम तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि पे आउट सिस्टम कौन सा कंपनी कितना पे आउट करता है। कोई कितना भी झूठ बोले, प्लान में कितना भी दिखाए कि मैं इतना परसेंट देता हूं, उतना परसेंट, हमारा कंपनी देता है 55% पे आउट। जो टर्नओवर होता है उसका वापस डिस्ट्रीब्यूटर को, लीडर्स को वापस करता है। अदर्स कंपनी मैक्सिमम 30 से लेकर 35% डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो हमारा कंपनी सबसे ज्यादा पे आउट में आगे जाता है। आप लोग बीबी, पीबी, जीबी, आरपीबी इसका चक्कर में मत जाइए, क्योंकि उसमें आपको उलझा देगा। आप एक क्लियर समझ लीजिए, हमारा एमआई लाइफस्टाइल का 100 रुपया में 75 बिजनेस वॉल्यूम देते हैं, यानी कि एक बिजनेस वॉल्यूम 1 रुपया 33 पैसा में 1.33 रुपीज में आपको मिलता है, जो आदर्श कंपनी में 3 रुपया में एक बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलेगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ आप बीबी पीबी का चक्कर में मत जाइए। हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को जो आज का ज्वाइन किया हुआ से लेके डायमंड लेवल तक, कितना भी ऊंचा लेवल तक, क्राउन एम्बेसडर तक,
सबको ही 12% इंसेंटिव मिलता है, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं, रैंक वाइज कोई डिवाइडेशन नहीं है। बहुत सारे कंपनी में 2% से शुरू करके 15% तक जाता है, कोई मतलब नहीं, सबको 12% इंसेंटिव मिलेगा। नेक्स्ट एक पॉइंट, रीपर्चेज और न्यू ज्वाइनिंग का वॉल्यूम सेम है, सबको 12% मिलता है। बहुत सारे कंपनी में रीपर्चेज में कोई वॉल्यूम नहीं दिखाता या मिनिमम कुछ परसेंटेज उसको देता है। हमारा रीपर्चेज में भी सेम 12%, न्यू ज्वाइनिंग में भी सेम 12% आपको इंसेंटिव मिलता है। जो अदर्स कंपनी में आपको नहीं मिलेगा कैरी फॉरवर्ड सिस्टम दोस्त, ये आपको कहीं किसी कंपनी में नहीं मिलेगा। कैरी फॉरवर्ड सिस्टम, आज अगर आपने किसी कारणवश काम शुरू करके 50,000 का बिजनेस एक साइड में करके आपने काम नहीं कर पाया, 6 महीना बाद दूसरा कंपनी में आप पूछिए जो मैंने उस टाइम पे काम किया था उसका कोई बेनिफिट आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा, सब फॉरफिट हो जाएगा दोस्त। लेकिन हमारा एकमात्र कंपनी है जिसमें आपको 6 महीना, 1 साल, 2 साल बाद भी अगर आप काम करोगे तो वो पिछला जो कैरी बैलेंस था वो आपको कैरी फॉरवर्ड होके आज के दिन बिजनेस के साथ आपका जुड़ जाएगा। सिर्फ आपको उस अकाउंट को कंटिन्यू रखने के लिए मिनिमम जो रिपर्चेज है वो आपको करके रखना है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट जो है नॉमिनेशन फैसिलिटी, ये बहुत बढ़िया है। आपको जनरेशन टू जनरेशन नॉमिनेशन फैसिलिटी आपको मिलता है। आप जिस लेवल तक पहुंच जाओगे उस लेवल के बाद अगर आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो आपको नॉमिनी को उस लेवल में आपको मिलेगा, उस लेवल से ही उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों अचीवर्स का अगर जहां तक बात करूं, हजारों लाखों अचीवर्स हमारा है, उसमें तो आप लोग सब जानते ही होंगे, फिर भी मैं बताता हूं। 100 से ऊपर विला अचीवर्स है जो 5 करोड़ रुपया का विला बना रखा है। 1000 से ऊपर लग्जरी कार अचीवर है जो 50 लाख का ऊपर का कार चलाता है, BMW, मर्सिडीज, जगुआर। 10,000 से ऊपर लीडर जो मंथली 5 लाख से ऊपर कमाता है मंथली अर्निंग, और 1 लाख से ऊपर यूथ या वुमेन जो मंथली 50,000 के ऊपर अर्निंग करता है। आज की दिन की सिचुएशन बता रहा हूं, आने वाला दिन में क्या होगा 25 तक आप लोग खुद ही सोच लीजिए। नेक्स्ट अगर बात करूं कंपनी लॉन्जेविटी, ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी आपको फ्रॉड करके बोला कि हम आपका पैसे से मोटरसाइकिल खरीदेंगे, चलाएंगे, उसका प्रॉफिट होगा आपको देंगे, टैक्सी चलाएंगे, ये सब बहुत सारे कंपनी आता है और 2 दिन के बाद भाग जाता है। हमारा कंपनी 2013 अगस्त में शुरू हुआ था और इसी 6-7 साल के दौरान कहां तक गया आप लोग, हर साल ग्राफ इतने इंक्रीज हो रहा है। 2019 में बेस्ट हेल्थ ब्रांड इंडिया के अंदर सर्टिफिकेट मिला, अब देख लीजिए स्क्रीन में, ये मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम्स में हर साल एक जो अवार्ड देता है उसमें से बेस्ट हेल्थ ब्रांड, मतलब 2013 से लेकर 2019 6 साल का जर्नी में इंडिया के अंदर आयुर्वेद सेक्टर में, हेल्थ वेलनेस में बेस्ट हुआ। ओनली वन कंपनी जिसका प्लान है जो इंडिया छोड़ के दूसरा कंट्री में अभी लॉन्च करने वाला है। आज तक बाहर का कंट्री इंडिया में आके काम किया एकमात्र ऐसा एक कंपनी है MI लाइफस्टाइल, जो बाहर कंट्री में अभी हम बिजनेस को फैला रहे हैं, ले जा रहे हैं। नेक्स्ट बोलेंगे एंट्री लेवल, तो बहुत सारा आदमी सोचता है कि ये बड़ा बड़ा कंपनी है, इसमें क्या हम जा सकते हैं? तो एंट्री लेवल की अगर बात करूं, यहाँ डॉक्टर से लेके मजदूर, इंजीनियर से लेके एक रिक्शा वाला तक, टीचर से लेके एक स्टूडेंट तक, सबके लिए है एंट्री है। यहाँ किसी के लिए कोई बार नहीं है, कोई एजुकेशनल बार नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है। यहाँ प्रोडक्ट रेंज है 20 रुपया से लेकर 25 रुपया, मतलब अगर किसी का जेब में 20 रुपया भी है वो भी इस कंपनी में एंट्री कर सकता है दोस्त। इसमें एंट्री करने में किसी का कोई रोक टोक नहीं है, सभी आदमी इसमें काम कर सकता है, एक रिक्शा वाला से लेके एक धनी व्यक्ति तक। तो इसमें बेफिक्र होकर आप आइए और सबको सक्सेस मिलेगा, सिर्फ आपको इच्छा होना चाहिए, वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट आपको बोलेंगे एजुकेशनल सिस्टम ऑब्लिक ट्रेडिंग, तो एकमात्र इंडिया में कंपनी है जिसका अलग से ओन एजुकेशनल सिस्टम है। ये मेरा चैलेंज है, आज तक किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग में अलग से उसका ओन एजुकेशनल सिस्टम नहीं है, जो कि हमारा कंपनी MI लाइफस्टाइल का अलग से हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का जो गवर्नमेंट के साथ टाई अप है, वो एजुकेशनल सिस्टम हमारा डिस्ट्रीब्यूटर के एजुकेशन देता है, टाइम टू टाइम पीरियडिकली ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन को प्रोवाइड करता है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग होता है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर को सिर्फ ज्वाइन करके नहीं छोड़ देता मार्केट में, उनको प्रॉपर एजुकेट करता है, उसको अर्न करने के लिए उनका हर रास्ता को दिखाता है। नेक्स्ट जो है किट सिस्टम ऑब्लिक ओन चॉइस, बहुत सारे कंपनी है, आप लोग मिले भी होंगे, किए भी होंगे, बहुत सारे कंपनी है कि शुरू में आपको ये किट ही लेना है, जो आइटम बिकता नहीं है, जो कोल्ड आइटम है
उसी आइटम को जबरदस्ती आपको सेल किया जाता है। हमारा कंपनी में कोई किट सिस्टम नहीं है। हमारा कंपनी में आपको ओन चॉइस, इतने सारे जो 250-300 प्रोडक्ट है, इसमें से जो आपको अच्छा लगता है वो खरीद करके आप शुरू कर सकते हैं। ओन चॉइस इसमें है, तो इसमें आपको एक बेनिफिट बहुत बड़ा है। नेक्स्ट आपको लास्ट पॉइंट जो बताऊंगा, इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक रिन्यूअल सिस्टम। इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट आपको नहीं है। मैं आपको पहले ही बताया था 20 रुपया से आप शुरू कर सकता है, और 20 रुपया से आपको 1 लाख एंड अबव कितना भी आप इसमें शुरू करने के लिए अमाउंट डाल सकते हैं। कोई इसमें वो नहीं है, कोई आपको लिमिट नहीं है, और इसमें कोई रिन्यूअल फीस नहीं है। बहुत सारे कंपनी में आपको हर साल आपको रिन्यू करना होता है, यहाँ कोई रिन्यूअल सिस्टम नहीं है। आपका घर का जरूरत का जो सामान आपको खरीदते हैं वो खरीदने से आपको ऑटो रिन्यूअल हो जाता है, आपको कोई अलग से रिन्यूअल करने का जरूरत नहीं है। तो मैं समझ रहा हूं कि ये 10 पॉइंट अगर आप लोग गहराई से सुना होगा तो आप लोग पक्का 100% आपको डाउट क्लियर हो गया। तो फिर भी एक और आपको 2-4 शब्द एक बार रिपीट करता हूं, जो व्हाई वी आर द बेस्ट, क्यों हमारा कंपनी एक नंबर पे है। आयुष प्रीमियम की काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट है, जो इंडिया का मंत्रालय का सर्टिफिकेट है, प्रीमियम सर्टिफिकेट। नेक्स्ट, ओनली हमारा कंपनी जो है 100% वेजिटेरियन कैप्सूल का दवा करता है, 100% वेजिटेरियन, किसी कंपनी और दवा नहीं करता है। आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया उसका फॉर्मूला को फॉलो करता है, 100% उसका फॉर्मूला से ही बना हुआ है। नोबल कॉम्बिनेशन है, नोबल कॉम्बिनेशन, यूनिक प्रोसेस से बनता है। सबसे अच्छा जो फैक्ट्री इंडिया के अंदर वहां से बनाया जाता है। इंटरनेशनल पैकेज है आपको, बैच टू बैच फिंगरप्रिंट, ये नहीं कि एक बार अच्छा बना दिया अगले बार कुछ भी चल गया, नहीं, बैच टू बैच फिंगरप्रिंट हर बैच में टेस्टेड होता है। 100% नेचुरल एक्टिविटीज डाला गया है, नेचुरल चीज से बनती है, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं मिलेगा। ये हम लोगों का कंपनी का चैलेंज है, कोई हार्मफुल केमिकल इसके अंदर नहीं मिलेगा। ये सारे चीज देखते हुए चॉइस आपकी है, आप कौन सा कंपनी में ज्वाइन करें, किसके साथ काम करें। डायरेक्ट सेलिंग आज नहीं तो कल आपको आना ही आना। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप इस कंपनी के साथ आइए, इस कंपनी का आगे बढ़ाइए, देश को आगे बढ़ाइए, देश को आर्थिक आजादी के मजबूती करने के लिए आपको आगे आइए। और मेरा फोन नंबर स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा। कभी भी किसी को भी जरूरत है मेरे साथ, मेरे ग्रुप के साथ आना, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते। धन्यवाद। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल।